फीनिक्स की आंखों से उदासी में एक आंसू गिरा। वो मेरे जूते पर गिरा और उसमें बड़ा सा छेद कर गया। मुझे गुस्सा नहीं आया, उल्टा दिल में अजीब सी खुशी महसूस हुई, क्योंकि एक पौराणिक जीव को पकड़ना राजा को मुझ पर गर्व करवाता। उसी पल फीनिक्स की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी फिसलती जा रही हो। मैं ये सहन नहीं कर सका और मैंने उसकी जंजीरें खोल दी। फीनिक्स ने कृतज्ञता से मेरी तरफ देखा, फिर दोबारा चमक उठा और आसमान में ऊंचा उड़ गया। मेरी दया के लिए धन्यवाद देते हुए जाते जाते वो एक जलती हुई पंखुड़ी छोड़ गया, एक ऐसी पंखुड़ी जो आगे चलकर कई बार मेरी मदद करने वाली थी। बाद में मैं महल लौटा, क्योंकि मैं उस जीव को वापस नहीं लाया। राजा ने मुझे मौत की सजा देने का आदेश दे दिया। मैंने खुद को साबित करने के लिए वो आग सी लाल पंखुड़ी निकाली, लेकिन उसकी चमक पहले ही खत्म हो चुकी थी। सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, जैसे मैं कोई बेवकूफ हूँ। राजा को लगा मैं उसका अपमान कर रहा हूँ, इसलिए उसने सिपाहियों को मुझे मार डालने का आदेश दे दिया। उसी बेबस पल में पंखुड़ी अचानक सुनहरी चमकने लगी। आसमान फिर से रोशन हो उठा। फायर फीनिक्स मुझे बचाने आ चुका था। सबकी हैरान आंखों के सामने वो मीनार पर आकर खड़ा हो गया। सबको यकीन हो गया कि मैंने इस पवित्र जीव को वश में कर लिया है। लोग मुझे महान मानने लगे। राजा भले ही नहीं चाहता था, लेकिन उसे मुझे शाही वस्त्र पहनाने पड़े। हालांकि अंदर ही अंदर वो नफरत से भरा हुआ था। कुछ ही समय बाद राजा ने मुझे एक नामुमकिन काम सौंप दिया। उसने आदेश दिया कि मैं स्वर्ग की राजकुमारी को खोजकर उसे उसके पास शादी के लिए लेकर आऊं। उसे भरोसा था कि मैं इस खतरनाक यात्रा में कहीं मर जाऊंगा, लेकिन राजा निराश हुआ। मैं सुरक्षित रूप से राजकुमारी के द्वार तक पहुंच गया। जैसे ही मैं आगे बढ़ने वाला था, बर्फ की एक दीवार ने रास्ता रोक लिया। उसी पल वो आग सी पंखुड़ी हवा में उठी, बर्फ से टकराई और उसे पिघला दिया। लेकिन मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मेरा छोटा सा गधा जमी हुई पानी की धार में बह गया था। मैंने जल्द ही स्वर्ग की राजकुमारी को ढूंढ लिया, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से होने वाली है, तो वो गुस्से में चट्टान की ओर भागी और मुझे भी साथ खींच ले गई। आखिरी पल में मेरा छोटा गधा सामने आया और हम दोनों की जान बचा ली। आखिरकार राजकुमारी मेरे साथ महल लौटने को तैयार हो गई, लेकिन राजा से मिलते ही उसने शर्त रखी। अगर राजा उससे शादी करना चाहता है तो उसे समुद्र का हृदय लाकर देना होगा, एक ऐसा खजाना जो एक विशाल व्हेल ने निगल रखा था। राजा ने फिर मुझे बुलाया। साफ था कि वो मुझे एक और नामुमकिन मिशन पर भेजना चाहता था। हम बताए गए स्थान पर पहुंचे, लेकिन वो व्हेल नहीं मिली जिसका जिक्र राजकुमारी ने किया था, और हालात और भी बुरे हो गए। एक भयानक सुनामी सीधे हमारी तरफ बढ़ रही थी। मेरा छोटा गधा मुझे खींच कर ले गया और हम मुश्किल से उस विशाल लहर से बच पाए। तभी हमें एहसास हुआ कि सामने जो द्वीप है वही असल में वो व्हेल थी जिसे हम ढूंढ रहे थे। इंसानों ने उसे वहाँ जंजीरों में जकड़ कर फंसा रखा था। मुझे देखते ही उसकी आंखों से मायूसी के आंसू बहने लगे। मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन जंजीरें बहुत मजबूत थी। तभी अचानक मुझे छींक आई और एक